हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स पर कुछ वीडियोस अपलोड किए थे और कुछ वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं अपलोड क्यों कर रहा हूं, इसमें मेरा एम क्या है। तो मेरा एम ये है, जो लोग मैथ से डरते हैं, मैथ देखने से ही उन्हें पसीना आने लगता है और वो मैथ छोड़ देते हैं और कुछ दिन बाद ये सोचते हैं कि अगर मैथ्स मेरा अच्छा होता तो मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकता था। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मैथ से डरना छोड़ दीजिए, मेरा वीडियोस फॉलो करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये डर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। आप लोग हमारा वीडियो फॉलो करिए। डर जो खत्म होगा ये कैसे होगा, मैं क्या घोल के पिलाने वाला हूँ। तो मैं ये करने वाला हूँ कि मैथ्स में जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसे आसानी तरह से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जिससे आप लोग सिंपल वे में समझ पाइएगा और उसे यूटिलाइज कर पाइएगा। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि हमारा वीडियोस को आप फॉलो करिए और सही से करिए। हाँ, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर ये वीडियोस आप लोगों के लिए अगर लाभदायक ना हो, लगता है नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है या यूज़ का नहीं है, तो प्लीज़ इसे लाइक नहीं करिएगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि ये वीडियोस आपके लिए लाभदायक होगा। आप इसे अच्छा से यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए। आपका जो डर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के लिए वो दूर होगा। मैंने पिछले कुछ वीडियोस अपलोड जो किया था उसमें परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन था, उसके बाद मैंने नंबर्स पे शुरू किया। मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को हर चैप्टर्स में जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स ला रहा हूँ सिंपल वे में, जिससे आप लोगों को आसानी हो। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि अगर मेरा वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो मैथ्स से डरते हैं और मैथ्स के लिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए नंबर्स का कुछ और क्वेश्चन लाया हूँ, आइए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 91 plus 1 is divided by 6? Number 2, 7 to the power 91 minus 1 is divided by 6. So पहला चलते हैं हम। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, ये पावर कितना है क्या है कुछ नहीं देखना है। करना क्या है आप लोगों को, ये 7 plus 1, बस हम लोगों को 7 plus 1 करना है। 7 plus 1 इक्वल टू 8 होता है। अगर 8 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 1 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर होगा 2। तो क्या करेंगे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग 8 माइनस 6 कर देंगे और रिमाइंडर होगा 2। तो पहला का आंसर हुआ 2। 7 to the power 91 plus 1 is divided by 6, then remainder will be 2. नेक्स्ट वन, ये तो रहा प्लस। अगर सेम क्वेश्चन अगर आता है और माइनस रहेगा, उस केस में क्या करेंगे। सो 7
-1 इक्वल टू 6। अगर 6 को 6 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स डिवाइड होता है बट रिमाइंडर 0 होता है, तो करेंगे क्या हम लोग, तो 6 - 6 करेंगे, रिमाइंडर विल बी 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में टोटल कितना जीरो आएगा, इसका कैलकुलेशन क्या है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोग को इन नंबरों में से 2 और 5 का संख्या लेना होगा। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 2, ये जो 12 दिया हुआ है, 12 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, 2 to the power 2 into 3, 4 3 12। 18 को तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 3 to the power 2। अगर 15 को तोड़ते हैं तो 15 क्या होगा, 3 into 5। देन 40 अगर करते हैं तो 2 to the power 3 into 5, मतलब 8 5 40। अगर 25 का करते हैं तो 5 to the power 2। 16 को करेंगे तो 16 जो है वो 2 का 4 टाइम्स है, 2 into 2 into 2 into 2, तो हम लोग 2 to the power 4 कर दिए। इसके बाद 15 जब आता है 55 तो क्या करते हैं, 5 into 11, मतलब 5 1 टाइम से। इसको जब ब्रेक करेंगे हम लोग 3 into 5 into 7, तो यहां पर 5 1 टाइम्स हुआ। तो देखिए 2 कितना बार हुआ, ये 2, ये 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो यहां क्या हुआ, 2 to the power 10, मतलब 2 10 बार है, इनटू 5 कितना बार है, ये 1 बार हुआ, ये 1 2, ये 2 4, ये 5 और 1 6। यहीं पर हम लोग को देखना है कि 2 कितने बार है, 5 कितने बार है। तो ये 2 और 5 हम लोग निकाल लिया, तो 2 और 5 में जिसका संख्या कम होगा वही जो नंबर आएगा वही टोटल नंबर ऑफ जीरोस होगा एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या है, 5 to the power 6, 2 to the power 10, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, कितना 6, तो 6 जीरो होंगे लास्ट में। अगर मान लीजिए इसको हम उल्टा कर देते हैं, सपोज ऐसे रहा 5 to the power 10 और 2 to the power 6, तो भी यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 6 होगा, क्योंकि ये दो में से छोटा 6 है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहां पर 6 होंगे। सो नंबर ऑफ जीरो 6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, द नंबर्स 1 into 2 into 3 into 4 into 999 into 1000। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 1000 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो द नंबर्स 1 into 2 into 3 into 4 up to 1000 are multiplied together, the number of zeros at the end of the product is। तो अगर हम लोग 1 से लेकर के 1000 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो वैल्यू आता है, लास्ट में कितना जीरोस होंगे, क्वेश्चन ये है।
तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बहुत बड़ा एक वैल्यूज आएगा, तो जो करना खूब काफी मुश्किल होता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स क्या है देखिए आप लोग। तो यहां हम लोग करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि 0 लाने के लिए 2 और 5 का जरूरत होता है। तो यहाँ पर तो 2 और 5 हम लोग निकाल नहीं पाएंगे कि बहुत बड़ा एक वैल्यूज आ सकता है, 1000 तक हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए करना क्या होगा हम लोगों को, 1000 है, 1000 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना बढ़ जाएगा 200 टाइम्स। जितना बार डिवाइड हुआ है, कितना बार हुआ है 200 टाइम्स, उसको 5 से फिर डिवाइड करते हैं, कितना बार हुआ 40 बार गया। अब 40 को 5 से डिवाइड करते हैं 8 टाइम्स। फिर अगर 8 को 5 से अगर करते हैं तो कितना टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। हम लोग इसको जोड़ देते हैं, अगर जोड़ेंगे तो 249। तो 1 से लेकर के 1000 तक अगर हम लोग एक साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आखिरी में क्या आता है, कितना जीरो आता है 249 जीरो आएंगे। सो 249 जीरोस, ये होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + +100 और find the sum of all natural numbers from 1 to 100। तो यहां क्या करना है, अगर 1 से लेकर के 100 तक अगर आपको ऐड करना बोले, करके उसका वैल्यू निकालना बोले, तो क्या करना है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। n इंटू n प्लस 1 बाई 2। जब सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 और ऑल नेचुरल नंबर्स, ये याद रखिएगा दिमाग में। तो ये n मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना 100, टर्म्स क्या होगा 100। तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 101 बाई 2, 2 से काटते हैं 100 को 50 टाइम्स, और 50 से 101 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 5050। ओके, सो ऑल नेचुरल नंबर बोलने से ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसी फॉर्मूला के बेस पर अगर क्वेश्चन दूसरा बोलता है, अगर बोलता है आपको फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर ना दे करके आपको इवन नंबर देता है, तो क्या करिएगा, तो मैं इसको ये वालों को क्वेश्चन आपको क्या दिया, नेचुरल नंबर्स ना बोल करके फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो उस केस में क्या करना क्या पड़ेगा आपको, तो यहां पर आपको सिर्फ n इंटू n प्लस 1 बाई 2 नहीं रहेगा, इवन नंबर बोलने पर। तो देखिए 1 से लेकर के 100 के बीच में इवन नंबर कितना होता है, 50 होता है। तो यहां पर क्या होगा 50 इंटू 50 प्लस 1
ओके, तो क्या हो गया 50 इंटू 51। ओके, सो टोटल क्या होगा, टोटल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू 550। तो इवन नंबर अगर बोलता है 1 से लेकर 100, तो 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इक्वल टू 50। ओके, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100/2 कर देते हैं तो भी इवन नंबर 50 हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा इवन नंबर। अगर यहां पर क्वेश्चन को बोलता है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तब क्या करिएगा, तो 1 से लेकर के 100 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होता है 50। तो क्या करेंगे हम लोग, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इक्वल टू, सिंपली आपको जितना नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होता है आप उस पर स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना, इस पर स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या, इसका वैल्यू क्या होगा, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का होगा 25, और 0 है 2 0 है, तो ये रहा आपका आंसर। सो अगर बोलता है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो कितना नंबर है, 50 होता है, 50 का स्क्वायर करते हैं 2500 है। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, ये तीनों पर बेस करके आप लोग सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा। क्वेश्चन आपका होगा सम ऑफ ऑल natural numbers from 4200। अगर कुछ क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन रहा, हाउ मेनी हैंड शेक्स डज 10 पीपल शेक हैंड्स, मतलब 10 लोग जब एक साथ में हाथ मिलाएंगे तो टोटल कितने हाथ मिलाएंगे, 10 पीपल। ओके, खुद को अगर माइनस करते हैं तो 9 होगा, इंटू 10 -1, खुद को माइनस कर दिया, बाय 2। क्यों ऐसा, तो इसका एक फॉर्मूला है n इंटू n -1/2, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 इंटू 9/2, 10 5 टाइम्स कटा, 5 इंटू 9 45। ओके, तो जब भी इस तरह का होगा, 10 पीपल बोला या जितना बोलता है एक माइनस कर देते हैं, 10 पीपल बोला 10 इंटू 9/2 कटा, ये हो गया 45। ओके, इसको अगर मान लीजिए
मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा, भूल गए, तो इस केस में क्या करिएगा? तो सिंपल आपको करना है क्या, जितना पीपल बोला है एक माइनस करिए। मान लीजिए 10 बोला है यहाँ, तो एक माइनस करिए 9, बस। अब क्या करिए, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करिए 45 हो। एक माइनस करके उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख करके ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन पे बेस करके आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं आप नेक्स्ट वीडियोज में इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा। सिर्फ यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, हाउ मेनी हैंड शेक्स डज, ये 10 पीपल है, आप लोग 20 पीपल करके ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दीजिए।